नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो, पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो। ठीक है, ये बोटनी का है। कल हमने आपको दो वीडियो जो आपको कंप्लीट करवाया गया, एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, दोनों का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। प्लीज उसको आप कंप्लीट करके ही जाइएगा। ये बोटनी का पूरा निचोड़ है। चुन चुन के जो दो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसको मैंने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, एक और चीज, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे मैंने चुन चुन के लिया है। जैसे कि आपने देखा है बाइसेक्सुअल उभयलिंगी फ्लावर से पूछा गया था, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जितने भी जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। और मेंस के पेपर भी अगर आप उठा के देखोगे तो प्लांट जो है, प्लांट का जो आपके उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको बेहतरीन तरीके से आपका ये हार्डली 50 से 55 मिनट का वीडियो होगा, बट आपको एक चीज करना है, याद कर लीजिएगा लिख लिख के। ठीक है, और जितने लोग जो दूसरे जगह कोचिंग लिए थे और फंस गए हो, सिंपल वर्ड में कहूंगा, और आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचे कि सिर्फ आपके साथ हुआ है। ठीक है, नाम देख के आपने कोचिंग ले लिया कहीं, ठीक है, और आप 6-6 घंटा 7-7 घंटा का क्लास करवाया जा रहा है और इतना भी पढ़ा दिया गया है कि आप समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूं क्या और छोड़ू क्या। तो निश्चिंत हो जाइए, जितना आप अपना एफर्ट दे सकते हो वो दीजिए। ठीक है, और चैनल पे ना, मैं फिर से कहूंगा, आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी मैं ये कर पाता हूं। तो लाइक बटन आप जरूर दबाइए और पूरा वीडियो देख के जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। जय हिंद। देखिए, तो आज देखो कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से हमने स्लाइड्स प्रिपेयर किया। ठीक है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस जो आज तक आए हुए। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे बोटनी में, वो है हमारा जो पादप जगत है, उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वो दो भागों में किया गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक है आपका क्रिप्टोगेमस और एक है आपका फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस मतलब होता है अपुष्प पौधीय, ऐसे पुष्प, ठीक है, और ऐसे पौधे जिसमें ना कि पुष्प होगा, ना कि मतलब ना ही उसमें फ्लावर होगा और ना ही उसमें सीड होगा। तो जब मैं क्रिप्टोगेमस का बात करूं तो क्या है, अपुष्प पौधा, मतलब ऐसे पौधे जिसमें कि पुष्प नहीं होगा और पुष्प भी नहीं होगा और उसमें ना ही आपका बीज होगा। मतलब क्रिप्टोगेमस ऐसे प्लांट है जिसमें कि ना तो सीड है और ना ही उसमें फ्लावर है। ये ऐसे प्लांट होते हैं। बहुत ही पिक्टोरियल व्यू से मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही मेहनत किया गया, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, आप इसका वैल्यू तभी समझोगे जब आप पेपर उठा के देखोगे। 64 वाले में भी डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन आपके आए थे। बस आपसे मुझे एक चीज चाहिए, वो है आपका मेहनत और फोकस होकर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या कहा, जो प्लांट जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रिप्टोगेमस जो कि अपुष्प पौधा होता है, जिसमें कि पुष्प नहीं होते, ऐसे प्लांट जिसमें कि ना ही आपके फ्लावर है और ना ही आपके सीड है, वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। और एक होता है आपका फेनरोगेमस जिसमें आप बीज देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे, बीज देखोगे और फ्लावर भी देखोगे। ठीक है, तो दो भागों में पूरा का पूरा प्लांट जगत को डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्रिप्टोगेमस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपुष्प पौधीय, और एक है आपका फेनरोगेमस जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्प पौधीय। इसमें क्या होगा ना, पहला वाला में क्या होगा, क्रिप्टोगेमस में ना सीड होगा ना फ्लावर होगा, और ये ऐसे प्लांट होंगे जो अंडर डेवलप है, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। ठीक है, और जो आपका फेनरोगेमस है, ये डेवलप्ड प्लांट होंगे, बड़े बड़े प्लांट होंगे, इसमें सब चीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए, जो आपका हमने बात किया था क्रिप्टोगेमस, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जैसे मैं अभी बता दे रहा हूं, जैसे कि थैलोफाइटा हो गया, अभी बस समझ लो। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया। देखिए, तो ये सब क्या है, आपके क्रिप्टोगेमस अपुष्प पौधे के एग्जांपल। ये क्या मैंने बोला था, अंडर डेवलप है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका थैलोफाइटा हो गया, ब्रोयोफाइटा हो गया, ठीक है, और आपका टेरिडोफाइटा हो गया। तो देखिए, जो आपका क्रिप्टोगेमस है, जो आपका अपुष्प पौधा है, इसको तीन भागों में बांटा गया। बोलोगे सर वो क्या तीन भाग है, तो मेरे साथ बोलोगे, पहला थैलोफाइटा, क्या मैंने बोला, थैलोफाइटा। दूसरा को क्या बोला जाता है, आपका ब्रोयोफाइटा, और तीसरा को क्या बोला जाता है, आपका टेरिडोफाइटा। अब ये जितने प्लांट होंगे, ना ही इसमें सीड होगा और ना ही इसमें व्हाट, फ्लावर होगा। ये सब क्या होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। तो सर इसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल क्या है। ये जितना भी आप देख रहे हो 1 2 3, ये सब क्या है आपका, ये सब क्रिप्टोगेमस है, मतलब आप उस पौधे है। अब देखिए, इसमें आपको थैलोफाइटा में क्या है, इसका इंग्लिश भी यही है, हिंदी भी यही है, नाम आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे कि देखिए, इसमें आपको नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि थैलोफाइटा में कौन सा है, ब्रोयोफाइटा में कौन सा है, टेरिडोफाइटा में कौन सा है। और इसके डिटेल वाले से जो क्वेश्चंस पूछे थे, हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है, नीचे लिंक है, ऐप पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इसको हमने डिटेल में करा है। अभी जितना कराया जा रहा है, ये समझ लीजिए 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिए, सबसे पहले थैलोफाइटा, इसमें क्या होता है, स्पाइरोगाइरा। मैंने क्या बोला, स्पाइरोगाइरा क्या होता है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है,
उसके बाद होता है यूलोथ्रिक्स। आपको ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, चारा, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला स्पाइरोगायरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और चारा, ये क्या है? ये थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है। उसी तरीके से मैं ब्रोयोफाइटा का बात करूं तो जैसे कि होता है आपका मोसेस, ठीक है, लिववुड्स, फुनेरिया, रिसिया, मार्चेंटिया, डाउनसोनिया और जूपिस। सर इसको याद कैसे करेंगे? इसका याद करने का तरीका यह है कि जब जहां बैठते हो वहां आपको लिख के चिपका लेना है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी नोट्स होता है वो हमेशा अपडेट होते रहता है, तो कुछ भी नया मिलेगा आप खुद का भी वहां उसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है टेरिडोफाइटा, जैसे कि फर्न होता है, मार्सेलिया होता है, सेलेजिनिला होता है और लाइकोपोडियम होता है। एक बार मैं इसका आपको पौधा का ये दिखा देता हूं। देखिए जैसे कि ये है आपको थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मैंने एग्जांपल क्या बोला था? उल्वा, ठीक है। मैंने क्या बोला था? उल्वा, चारा, क्लेडोफोरा, ये सब क्या है? आपका थैलोफाइटा है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, बट आपको नोट जब बनाओगे आपको पूरा लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया जो आपका ब्रोयोफाइटा होता है, ठीक है, तो जिसमें कि लिववुड्स होता है, हॉर्नवुड्स होता है, ठीक है, फुनेरिया होता है, और इसके अंदर देखोगे तो मार्चेंटिया, रिसिया, पेलिया, ठीक है। जो मैंने लिख दिया है वो बहुत सिलेक्टेड लिखा है, तो उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप टेरिडोफाइटा में जाओगे तो देखो क्या है? ऑडिटेनम, मार्सेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेजिनिला, ये 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों भी आपको लिख लेना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो आपको मैंने यहाँ करवाई है अपुष्पोध्याय का एग्जाम्पल है, ठीक है। अपुष्पोध्याय मतलब ना ही उसमें सीड होगा और ना ही उसमें आपका फ्रूट होगा, जिसमें कि 3 भागों में बांटा गया है आपका ये आपका क्रिप्टोगेमस अपुष्पोध्याय को, आपका थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और चारा, ठीक है। ब्रोयोफाइटा से हमेशा एग्जांपल पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रोयोफाइटा। इसे हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया डिटेल में, ठीक है। तो ये होगा ब्रोयोफाइटा। और टेरिडोफाइटा का याद रखना है आपका फर्न, मर्सेलिया, सेलेजिनिला एंड लाइकोपोडियम। एक चीज मैं यहाँ आपको कंफर्म कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, ये है मार्चेंटिया, तो मार्चेंटिया जो है आपका क्या है? आपका ब्रोयोफाइटा में, ठीक है। और जो आपका मर्सेलिया जो है आपका किसमें है? आपका टेरिडोफाइटा में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा, ठीक है, प्लांट्स था जो पहला धरती पे जन्मा था। मेनली जो आप देख रहे हो ना थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, ये पानी में होता है, ठीक है। तो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब होता है जो लैंड में सबसे पहले जो निकला था वो था आपका टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि तीनों में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन प्लांट है, तो वो भी है आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा है, इसमें एग्जांपल दिया होगा जो सजावट के लिए यूज करते हैं, तो फर्न जो है, फर्न मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। आप लोग भी दूल्हा बनोगे तो इस तरीके का आपका गाड़ी में लगाया जाएगा। फर्न कहां है? ये देखिए, ठीक है। दूल्हा का जब गाड़ी सजता है तब इस टाइप के प्लांट देखते होगे, तो वही है फर्न। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा प्लांट है, 4 एग्जाम्पल दे देंगे जो आपको सजावट के लिए यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है फर्न, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि आपको जो अपुष्पोध्याय में है क्या क्या एग्जाम्पल होता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। और इसका डिटेल पढ़ना है तो ऐप पे हमने अपलोड कर दिया है। बाकी अभी आप इतना याद रखो, 80% आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका अपुष्पोध्याय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका पुष्पोध्याय का, मतलब फेनरोगमेस का। पुष्पोध्याय मतलब ऐसे प्लांट जिसमें क्या होगा? आपका सीड होगा, मतलब बीज होगा, और आपका फ्लावर होगा। अब जो ये पुष्पोध्याय है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीज, और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत बीज। समझ में आया? सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल से एकदम समझा रहा हूं, ठीक है। प्लांट जगत को 2 भागों में बांटा है। एक आपका क्रिप्टोगोमस, ऐसे प्लांट जिसमें कि ना सीड होगा ना उसमें आपका फ्लावर होगा, और वो अंडर डेवलप प्लांट है जिसमें आपने 3 पढ़ा। क्या पढ़ा? थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और दूसरा मैंने क्या बोला? ऐसे प्लांट जिसमें कि पुष्प होंगे, दैट मींस आपके फ्लावर होंगे, सीड होंगे, उसको हमने क्या बोला? फेनरोगेमस। अब जो फेनरोगेमस है पुष्पोध्याय, इसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज, मतलब ऐसे पौधे होंगे जिसके बीज के ऊपर कवर नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा? आवृत बीजी, लिखा ही हुआ है इसमें आवृत बीजी मतलब बीज पे जिसका कवर होगा। अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, जैसे कि देखिए हम लोग सबसे बात करते हैं पहले अनावृत बीज वाले पौधे का, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो क्वेश्चन एक पूछा गया था, मैं वो भी कंफर्म करवा देता हूं बीपीएससी में, कि कौन सा ऐसा 4 आपको ऑप्शन दिया होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, और पूछेगा कि किसमें
इसमें बीज जो होता है कवर्ड होता है, मतलब सीड जो है उसका कवर्ड है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला, सीड किसका कवर्ड होगा, आपका एंजियोस्पर्म जो होता है इसका सीड कवर होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है कि बीज जो होता है ये लेपित होता है, इसमें बीज लेपित नहीं होता है, मतलब बीज कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होगा, सीड जो है उसका सीड जो है वो आपको बाहर ही दिखेगा, अंदर नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ही सबसे मैंने साइकस, पाइनस, गिंको, सिकोया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस, पाइनस, गिंको, सिकोया, इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जिंको हो गया और आपको सिकोया हो गया। ये इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखिए, तो ये क्या है, आपके जितना भी देख रहे हो ये है आपका क्या, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत, मतलब जिस बीज, ऐसे पौधे जिसके बीज के ऊपर कवर नहीं होंगे। और मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था, मैंने समझाया था कि ये जो पौधे होते हैं, जिसमें जो एंजियोस्पर्म होता है, अनावृत बीज वाले जो पौधे होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, थोड़ा ऊडी होते हैं। ऊडी मतलब एकदम कट्ठेदार होंगे। आपने बहुत ऐसा देखा होगा जिसका बीज बाहर निकला हुआ होगा, इतना एकदम बहुत ही मजबूत, एकदम कट्ठेदार होता है, मतलब, ठीक है, एकदम आप समझ सकते हो। जैसे कि इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए, मैंने एग्जांपल बता दिया ना, साइकस, पाइनस, तो उसके जब बीज अगर बाहर देखो, बीज बाहर निकला होता है उसमें, और बीज में कवर्ड नहीं होता, और बीज जो भी होता है बहुत ही कट्ठेदार एकदम होता है ना, मतलब काठ की तरह होता है, ये चीज देखना। और ये मेनली ना आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपका रेगिस्तान वाले एरिया में ज्यादा मिलता है, ऐसे सब जगह है बट उस टाइप में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, हमने अभी आपको बताया जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीज, मतलब बीज उसमें लेपित नहीं होगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइकस, पाइनस, गिंको, सिकोया, अच्छे से याद है, पूछ लेगा सिकोया क्या है, गिंको, ठीक है। अब दूसरा जो होगा आपका एंजियोस्पर्म प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट को छोड़ के जितना भी दुनिया में आपका जहां फूल देखते हो, जिस और ऐसे पौधे देखते हो जिसके बीज के ऊपर कवर्ड है, वो सब जो है आपका किसमें आएगा, आपका एंजियोस्पर्म में आएगा, मतलब अनावृत बीज में आएगा, ठीक है। सिंपल है, जैसे कि एप्पल हो गया, मंगोलिया हो गया, लिली, समझ गए ना। मतलब आपको सिंपल है, एंजियोस्पर्म, आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट को छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पुष्प पौधियां होते हैं, दैट मीन जो फेनोगेमस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनावृत बीजी और एक होता है आवृत बीजी। दैट मींस आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसके सीड के ऊपर कवर नहीं होगा, ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपके सीड इसके बाहर निकले होते हैं, और ये क्या होते हैं, काठ की तरह एकदम मजबूत इसमें सीड होता है। साइकस, पाइनस, गिंको, सिकोया आपको याद रखना। और एंजियोस्पर्म क्या है, वैसे प्लांट जिसमें कि सीड होगा, सीड कवर होगा, और फूल भी इसमें अच्छी तरीके से आपको खिला हुआ मिलेगा, ठीक है, सीड कवर होगा। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर एंजियोस्पर्म प्लांट ये पूछा गया, ठीक है, सबसे बड़ा आवृत बीजी प्लांट कौन सा है, तो वो है आपका यूकोपेलिटस। क्या बोलोगे आप, यूकोपेलिटस, ठीक है, यूकोपोलिटस। और सबसे छोटा, इसी तरीके से याद रखना, हिंदी वाला मत देख लेना, यूकीप्लेटस, ठीक है, ये नाम नीलगिरी लिखा हुआ है पर इसको याद रखना, यूकोपोलिटस। और सबसे छोटा हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो फूल होता है वो होता है आपका रफेलसिया, और सबसे छोटा जो फूल होता है वो होता है उल्फिया। तो सबसे छोटा क्या होगा, एंजियोस्पर्म, उल्फिया होगा। अब मुझे जल्दी से कमेंट करोगे, फादर ऑफ बोटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता किनको बोला जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोला जाता है, और फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है, तो ये दोनों का आप कमेंट करोगे। तो समझ में आ गया। तो अभी आपने दो चीज समझ लिया, सबसे पहले प्लांट जगत को दो भागों में बांटा गया, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे इधर देखो, दो भागों में बांटा गया, राइट। पहला भाग क्या है आपका क्रिप्टोगेमस, अपुष्प पौधिया, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ऐसे पौधे जिसमें पुष्प होंगे, ठीक है, मतलब सीड होंगे और फ्लावर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनोगेमस। फेनोगेमस को हम लोग दो भागों में एक किया, एक है आपका जिम्नोस्पर्म, एक है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, जिसका जो सीड जो है उस पर कोई कवर नहीं होगा, और एंजियोस्पर्म क्या होंगे, जिसमें सीड भी कवर होगा, पूरी तरीके से वो फूल भी उसमें खिलेगा, ठीक है। अब जो एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अब ध्यान से समझना, आपका जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसका सीड जो है आपका कवर होता है, ठीक है, जिसको हमने देखो हिंदी में आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आता है आवृत बीजी, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलते हुए चलूंगा, नहीं तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा। अब जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो कि आवृत बीजी प्लांट है, इसको दो भागों में बांटा गया। आप ध्यान से समझना, ठीक है, पहले तो हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बांट दिया। अब जो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसमें जिसका सीड कवर होगा, जिसमें फूल अच्छे से खिलेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया। बोलोगे सर वो क्या है, तो एक होता है आपका मोनोकोटिलीडोन, और एक आज ही खत्म सब, ठीक है, मोनोकोटिलीडोन, और दूसरा होता है आपका डाइकोटिलीडोन। तो मोनोकोटिलीडोन मतलब क्या होता है, आपका एक बीज
एकबीजपत्री और डाइकोटिलोडन मतलब होता है द्विबीजपत्री। आप बोलेंगे सर एकबीजपत्री द्विबीजपत्री, तो सिंपल याद रखना, डिटेल में तो आपको पढ़ाया गया है। ऐसे पौधे जिसके बीज को दो भागों में बांटा जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलोडन। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे, ये देखिए, ये एप्पल का बीज को आप दो भागों में काट सकते हो, दो भागों में कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे से बीज होते हैं, इसको दो भाग में आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां लिखा है आपके लिए, देखिए ये है आपका, देखिए जो मोनोकोटी, तो डाइकोटिलोडन क्या है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, पीनट हो गया, पीज हो गया, कैस्यू हो गया, ठीक है, आपका मस्टर्ड हो गया, बीन्स हो गया, रोज हो गया, ओक। तो यहाँ हिंदी में सेब, आम, संतरा, मूंगफली, मटर, काजू, सरसों, बीन्स, गुलाब, ये सब जो है आपका, ये क्या आपका द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री कौन सा होता है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, सुगर हो गया, कैन हो गया, मिलेट्स हो गया, मतलब चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजर, केला, प्याज, लहसुन, अदरक, तार, ठीक है, पाम जो होता है, ठीक है, और आपका बांस, लीली, ठीक है। तो ये सब जो है आपका एक बीजपत्री। अगेन इसको याद कैसे रखो, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओगे, बाकी आप लिख के रख लोगे। यही है जो आपको लोगों से आगे ले जाएगा, ये चीज समझो। अभी 64 वाला जो एग्जांपल हुआ था उसमें जो पूछा गया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल से क्वेश्चन, बहुत कम लोग 5% लोग सही किए होंगे, ठीक है। तो यही चीज है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि एंजियोस्पर्म को फिर से दो भागों में बांटा जाएगा अवृत बीजी को। एक है आपका एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री समझ में आ गया। चलिए अब जो लास्ट पॉइंट नहीं, अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि दो तरीके का फ्लावर आपको दिखेगा। ये सब एंजियोस्पर्म प्लांट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट और एक होता है आपका एसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल मतलब उभयलिंगी फूल और एक लिंगी फूल, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब समझना जिसमें कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वैसे प्लांट को जिसमें कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, दैट मीन स्टेमन, एंथर जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टल और कार्पेल जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको आप पुंकेसर और स्त्री केसर बोलते हो। तो जिसमें आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, उसमें बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है। और उभयलिंगी फूल जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर, इसमें क्या है आपका दोनों है, बट जो ए लिंगी खोजे, जो यूनिसेक्सुअल होंगे, इसमें कोई एक होगा, आइदर आपका पुंकेसर होगा चाहे आपका स्त्री केसर होगा। दैट मींस आपका आइदर स्टेमन होगा या आपका पिस्टिल होगा, ठीक है। ये जो याद रखना, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये दोनों जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कहाँ, प्लांट में। स्त्री, पुंकेसर, स्त्री केसर, हिंदी में तो इजी हो जाता है इसको, जैसे कि आप देखोगे यहाँ, ये देखिए, तो ये देखिए, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया और ओव्यूल हो गया, ये पिस्टिल हो गया, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इसको हिंदी में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। और ये है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, एंथर और फिलामेंट से बना होता है। तो ये आपका पुंकेसर है, ठीक है, ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर का भाग क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ठीक है। ओवरी को अंडाशय बोला जाता है, ओव्यूल को आपका बीजांड बोला जाता है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट बना के स्टेमन बनता है। तो ये हो गया स्टेमन और ये हो गया पिस्टिल। तो एक ही फूल में, जैसे कि ये है, ये हिबिस्कियस का एग्जांपल, हिबिस्कियस मतलब पता है जो माता रानी को चढ़ता है, लाल वाला जो फूल होता है, तो वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, उसी से 64 वाले में पूछा गया था, अभी ध्यान से देखो ये चीज। अब याद क्या क्या रखना है आपको इसमें, देखो, तो आपको याद रखना है जो बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें कि आपका सरसों आता है, ठीक है। सरसों मैं यहाँ पर देता हूँ, मस्टर्ड मतलब सरसों, हिबिस्कियस, हिबिस्कियस एक फूल टाइप का होता है, जो मैंने अभी हिबिस्कियस बताया ना, चाइनीज फ्लावर जिसको बोलते हैं, जो माता रानी को चढ़ता है, लाल वाला फूल। तो मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कियस हो गया, कॉटन, कॉटन तो आपको पता ही होगा, कपास, सनफ्लावर, रोज, टूलिप, लिली, टोमेटो, मैंगो, ब्रिंजल, डेफोडिल, ये सब जो है आपके बाइसेक्सुअल, लिख के रखना है। और यूनिसेक्सुअल जो होता है, पपैया हो गया, मतलब पपीता आपका यूनिसेक्सुअल है। थोड़ा ट्रिक हम बाद में बनाएंगे इसके, बट अभी आप याद रखो, पपैया, वाटरमेलन, ठीक है, और व्हाइट मलबरी, कुकुम्बर, मेज, बिटरगोट और आपका पंपकिन, करेला और कद्दू भी जो है आपका यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब जो लास्ट एक पॉइंट और बचता है आपको जो पढ़ना है, ये है आपका सत्य और असत्य फल। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, जो भी आपको एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बीज होता है वो कहाँ से, जब निषेचन होता है, ठीक है, तो ओव्यूल के साथ, मतलब जब बीजांड के साथ जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है, ठीक है। और जब ओवरी के साथ, जब अंडाशय के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन में होता है, तब आपका फूल बनता है। ये चीज आप बहुत ध्यान से, फ्रूट बनता है, ठीक है। बीज किससे बनता है, जब ओव्यूल, दैट मींस बीजांड के साथ
जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। और जब आपका ओवरी यानी अंडाशय के साथ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा। और आपको ओवरी के साथ छोड़ के अगर कहीं से भी फ्रूट बनता है तो वो फॉल्स फ्रूट है, दैट मीन्स वो डुप्लीकेट फ्रूट है, जिसको नकली फल भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें बस इतना याद रखना है कि नकली फल वाला बस आप याद रखो कि जो नकली फल है दैट मीन्स जो फॉल्स फ्रूट है, जैसे कि आपका लौकी हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया और सेब हो गया, ये दोनों को साथ में याद रख लोगे, नाशपाती और सेब। लौकी हो गया, लौकी मतलब होता है आपको पता है कद्दू टाइप का, ठीक है। उसके बाद अनारस जो होता है, अनारस आपको पता है पाइनएप्पल। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, मलबरी हो गया, इसको इंग्लिश में याद रखो। कैस्यू नट दैट मीन्स आपका काजू, बीपीएससी का क्वेश्चन से आया हुआ है। कुकुम्बर हो गया, ककरी हो गया और आपका जैक फ्रूट हो गया। तो ये आपको एटलीस्ट इतना याद, बहुत ही इजी है, ठीक है। याद कैसे करना है, एप्पल नाशपाती को एक साथ रख दोगे, ठीक है, लौकी और ककरी को एक साथ रख दोगे, ठीक है, कटहल और मलबरी और स्ट्रॉबेरी को एक साथ रख दीजिएगा और बाकी आपका कटहल बचा। तो ये हो गया आपका असत्य फल। नोट डाउन कर लिया, अब ये समझो बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिया, ठीक है। अब आई थिंक आपने पूरा चीज समझ लिया। आप देखिए क्वेश्चंस किस किस तरह, एक एक क्वेश्चन सब पूछा गया एग्जाम में। मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, मैं बता दूंगा कहाँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू थैलोफाइटा। अब ये बताए, जल्दी से आप कमेंट करते हुए जाओगे कि थैलोफाइटा में किसको रखा गया है, ठीक है। देखिए तो थैलोफाइटा पूछा, यहाँ थैलो फर्न किस में था, जो सजाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने क्या बताया था, टेरिडोफाइटा, उसको सजाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड उल्वा, ये क्या है, ये थैलोफाइटा है, ठीक है, थैलोफाइटा है। फर्न जो क्या है आपका, ये टेरिडोफाइटा। तो क्या पूछा है, नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड मतलब समझते हो, झील जो होता है, तो झील का सिल्क किसको बोला जाता है, पॉन्ड सिल्क। तो याद रखना स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क बोला जाता है, झील का सिल्क। याद रखना ये झील में एकदम इस तरीके से फैला रहता है, तो पूछा जाएगा पॉन्ड सिल्क, यही वर्ड आएगा डायरेक्ट, तो आप बोलोगे स्पाइरोगाइरा, ठीक है। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। Which among the following, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा के उदाहरण है, इसमें से कौन सा थैलोफाइटा के उदाहरण आपको ये पूछा जाए। देखो तो रिसिया आप जैसे ही देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आपका ब्रोयोफाइटा में था, रिसिया यहाँ भी है, ये भी आपका ब्रोयोफाइटा में था। मर्चेंटिया तो आपका ब्रोयोफाइटिया में था और मर्सेलिया जो था आपका टेरिडोफाइटा में था। तो ये तीनों तो हो नहीं सकता, तो आंसर होगा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा, ठीक है। ये जितना है ये आपका सब जो है आपका थैलोफाइटा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा आप कितना चीज याद रखते हो कम समय में। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरिडोफाइटा, कौन सा इसमें टेरिडोफाइटा नहीं है, ठीक है। एजोला, पोलेडियम, सेलेजिनेला, ठीक है, और मर्सेलिया। मैंने क्या बताया, सेलेजिनेला, आपको लाइकोपोडियम, तो यहाँ पोलीपोडियम दिया हुआ है, और एजोला और आपका मर्सेलिया, ठीक है। ये सब क्या था आपका, क्या था, ये टेरिडोफाइटा था। गिंकोक मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है आपका, ये आप पर होगा, ये आपका जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म मतलब जो जिस ऐसे पौधे जिसके बीच के ऊपर कवर नहीं होता है। और याद रखिएगा जो एजोला जो है, पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो पेटी जो धान का जो फील्ड होता है, धान का फील्ड से कौन सा गैस निकलता है, ठीक है, तो मीथेन गैस निकलता है। तो धान के लिए जो ये फर्टिलाइजेशन का उर्वरक का काम करता है, तो एजोला याद रखना एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक का काम करता है। कहाँ, तो धान का फील्ड के लिए, पेडी फील्ड के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैंने बोला, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, दिमाग में आ गया तो हमने यहाँ आपको कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट, उभयचर किसको बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पादप जगत का जो उभयचर बोला जाता है वो बोला जाता है आपका ब्रोयोफाइटा को। टेरिडोफाइटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये पहले ऐसे प्लांट थे जो धरती पे लगा था, मतलब लैंड पे लगा था, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, याद रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है एक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे पौधे जिसके बीज के ऊपर कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो अनावृत बीज। तो ये है आपका जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म इसमें कौन सा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिम्नोस्पर्म। साइकस है, पाइनस है, गिंको है और आपका क्या है, फर्न है, ठीक है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको फर्न दिख गया होगा, तो ये जो है क्या है, फर्न है, ये टेरिडोफाइटा में। वही गिंको हो गया, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, ये सब कहाँ है आपका जिम्नोस्पर्म में, ठीक है।
उसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग हैज ए नेकेड सीड, ये बीपीएससी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीज नग्न होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो मैंने अभी आपको बताया था ये होता है, ये तो खैर हिंदी वाले लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। अनावृत, सॉरी ये कहाँ गया, ये हो जाएगा, ठीक है, अनावृत बीज दैट मींस जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। देखिए Which among the following is not a dicotyledon, ठीक है, द्विबीजपत्री इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, दूसरा है आपका एप्पल एंड बम्बू, उसके बाद है आपका बिटरकॉर्ड एंड ब्रिंजल, और उसके बाद है आपका टैमरिंड एंड आपका वाटरमेलन। तो इसमें मैंने अभी आपको करवाया था कि ठीक है द्विबीजपत्री में जो बम्बू है, बम्बू जो है आपका द्विबीजपत्री में नहीं आता। एक बार जल्दी से हम लोग चेक भी कर लेते, ठीक है। देखिए द्विबीजपत्री मतलब आपका होता है आपका डाइकोटिलोन, जिसको आप फाड़ोगे तो आपको क्या निकलेगा, दुगो बीज बन जाएगा। तो देखिए तो ये डाइकोटिलोन, जैसे कि आप यहां देखो तो बम्बू, बम्बू किस में है आपका, ये मोनोकोटिलीडोन में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला जो होगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ये है आपका बम्बू। जैसे कि मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर का भी फूल पीला होता है, मस्टर्ड का फूल भी pीला होता है, तो इस तरीके से याद रखना है, दोनों जो है आपका डाइकोटिलोडन में आता है। एप्पल मैंने बताया था ये डाइकोटिलोडन में है, बीटरकॉर्ड मतलब करेला और बैगन आपका डाइकोटिलोडन में है आपका। उसके बाद इमली और आपका वाटरमेलन जिसका टूट सकता है, आप देखो बम्बू का आपने देखा है कभी बीज आपने तोड़ के तो नहीं देखा होगा, तो इसका आंसर ये बी वाला गलत, एप्पल है पर बम्बू जो है डाइकोटिलोडन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, एक एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में एकदम सेटल करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी फूल नहीं है, दैट मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। अगेन यहाँ ध्यान से, ये सेम क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा गया था, थोड़ा ट्विस्ट था, मैंने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन। देखिए हिबिस्कस मैंने अभी बताया था, चाइनीज रोज ये तो है, कॉटन है, मस्टर्ड है, रोज है, टुलिप है, लिली है, टोमेटो है, वाटरमेलन जो है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। अब जल्दी से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर, आप जल्दी से आइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैंने आपको क्या क्या बताया था। अब ये देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मस्टर्ड, हिबिस्कस, कॉटन, अब यहाँ जल्दी देखोगे कहाँ आपको वाटरमेलन यहाँ दिख रहा है, यूनिसेक्सुअल में, ठीक है। तो वाटरमेलन जो है, तरबूज जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। दिमाग में जा रहा होगा, ठीक है। जल्दी से इस पे लाइक बटन आपको दबाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच ऑफ इज नॉट ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये एक क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करोगे, मैं इस पे आप पे छोड़ के जाता हूं कि आप इसका क्या कमेंट करते हो, ठीक है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या फल नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट, इसमें कौन सा मिथ्या फल नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, मलबरी, स्ट्रॉबेरी, पियर, एप्पल, कैस्यू नट, कुकुम्बर और गोड और आपका पपैया, ठीक है, लौकी और आपका पपीता। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओगे कि बाकी नीचे टॉपिक होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में भी, देखो टिश्यू जो है उत्तक जो है प्लांट का, अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो टिश्यू हमारे बॉडी में भी है, हमने आपको समझाया था, ध्यान से एक मिनट दीजिएगा कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, बेसिकली कोशिकाओं से बनता है, ठीक है। और बहुत सारे जब कोशिका मतलब सेल, ठीक है, जब बहुत सारे कोशिका, ठीक है, एक ग्रुप में आ जाते हैं तो वो बनाता है टिश्यू, दैट मींस उत्तक, और उत्तक आगे चल के जब ग्रुप में बनते हैं तब बनता है अंग, ठीक है, दैट मींस ऑर्गन, और फिर से ऑर्गन से क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम पूरा हो जाएगा तो हमारा बॉडी बन जाएगा। उसी प्रकार से जो पौधा है उसमें भी कोशिका होती है, तो उस कोशिका से फिर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, टिश्यू बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलने वाला, तो एकदम टेंशन फ्री रह के आपको पढ़ना है बस, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी डालते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में डालते हैं। देखिए टिश्यू मतलब होता है आपका उत्तक, कोशिका मतलब होता है आपका सेल, ठीक है। तो इतना बस आप दिमाग में रखिएगा, ट्राई कीजिए कि साइंस के वर्ड्स को इंग्लिश में याद रखें। तो जब हम लोग उत्तक का बात करते हैं, टिश्यू का बात करते हैं, तो जो हमारा प्लांट है, आप ध्यान देना मेरी बातों पे, जो हमारा प्लांट है उसमें दो तरीके का टिश्यू होता है। एक होता है आपका ऐसा टिश्यू जो जिंदगी भर, ठीक है, उसमें डिवीजन होते रहेगा, मतलब उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, मतलब वो बढ़ते रहेगा। और एक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू, मतलब स्थायी उत्तक, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके का टिश्यू होता है, एक होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको बोला जाता है, मतलब उसमें जिंदगी भर डिवीजन चलता रहेगा, इसीलिए आप देखते हो कि पौधा धीरे 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 बड़ा होते रहता है। तो वो हो गया आपका
मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इस तरीके का, और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू सर क्या होगा, तो परमानेंट टिश्यू में अब दो तरीके का टिश्यू आप बेसिकली पढ़ने वाले हो, ठीक है, दो तरीके का टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। एक होता है परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, दैट मीन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए डिटेल में हमने पढ़ाया है ऐप पे आपको, यहां वही बातें मैं करूंगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि Which of the following is not a type of cell found in xylem tissue? सेम डायरेक्ट क्वेश्चन सी 2400 का 2213 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तक, ठीक है। उत्तक कितने प्रकार के होंगे, आज हम लोग कौन सा उत्तक पढ़ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो आपका जो परमानेंट जो टिश्यू है, ठीक है, जो हमने यहाँ क्या बताया, जो परमानेंट टिश्यू है, इसमें परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिए। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप तीन तरीके के टिश्यू आप पढ़ोगे। पहला आप पढ़ोगे, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, उसके आप पढ़ोगे आप पेरेनकाइमा, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ोगे कोलेनकाइमा, ठीक है। इसको आप इसी तरीके से याद रख सकते हो, इसको हिंदी में भी आप कर सकते हो, मृदु उत्तक होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट एग्जाम में आपको इसी तरीके से याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। और आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको जाइलम, ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है फोइलम, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो परमानेंट टिश्यू है, जो स्थायी उत्तक है, जो प्लांट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट मींस सरल स्थायी उत्तक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें हम लोग पढ़ने हैं जाइलम एंड फोइलम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप इसका ये देखोगे, ठीक है, एक मिनट देखिए, तो ये है आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में सरल स्थायी उत्तक में हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। किसका बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का। इसको ना दृढ़ उत्तक भी बोला जाता है। अब दृढ़ उत्तक क्यों बोला, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, दृढ़ उत्तक। तो जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बस इतना याद रखना है, जो मैं यहाँ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ क्विक, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा का बात करें, पहला पॉइंट याद रखोगे क्या है ये, तो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट मींस ये सरल स्थायी उत्तक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। देखिए आप कोई भी एक पौधा देखते हो, उसका हर एक भाग जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है। कोई हो सकता है भाग थोड़ा कोमल हो, कोई हो सकता है काफी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो ये जो उत्तक है आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारे उत्तक, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसके बाहर का जो कवर होता है क्या होता है, एकदम एकदम मतलब मोटा थिक होता है, एकदम मोटा थिक होता है, जिससे उसका जो अंदर वाला पार्ट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, ये प्लांट को क्या करता है, हार्ड एंड स्टिफ करता है, मतलब पौधा को क्या करता है, ये आपको कठोर बनाता है, ये याद रखना, और मजबूत बनाता है। कठोर और मजबूत कौन बनाता है पौधा को, कौन सा उत्तक बनाता है, तो आपको बोलना है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक बनाता है, याद रखिएगा। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है क्या है, ये एक उत्तक है, ये एक टिश्यू है, तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि जो स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल होता है वो कैसा होता है, तो वो डेड होता है, मतलब वो मरा हुआ सेल होता है, उसे मरा हुआ कोशिका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब होता है, देखिए ये इसका मान लीजिए ये पूरा एक आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ दिखा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए छोटे छोटे इसके सेल है, छोटे छोटे इसके सेल है, छोटे छोटे सेल है, छोटे छोटे सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक है, मतलब कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो इसके बीच में क्या होता है, आपका गैप नहीं होता है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, हार्ड होता है, स्टीप होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, मोटी कोशिकाएं भित्ति के कारण अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं मिलती है, क्योंकि समझ में आया,
इंटरसेलुलर स्पेस नॉट फाउंड ड्यू टू थिक सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगा इसका, बहुत ही मोटा होगा, ठीक है। और ये किससे बना होता है, तो याद रखिएगा इसका सेल वॉल में क्या होता है, तो लिग्निन होता है, पक्का ये वर्ड याद रखना। किसके सेल वॉल में लिग्निन होता है, तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है, और इसमें कोई जीव द्रव्य भी नहीं होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो डायरेक्टली आप मेरे साथ क्विक रिपीट करोगे। सबसे पहले हम लोग ने सिंपल परमानेंट टिश्यू में स्थायी सरल स्थायी उत्तक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने जो उत्तक पढ़ा वो है हमारा क्या, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ बोलोगे, अभी फिनिश करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये मजबूती प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, ये हार्ड एंड स्टीफ बनाता है, मजबूत के साथ साथ ये कठोर भी बनाता है, ठीक है। तीसरा, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिसका सेल वॉल जो है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो क्या से बना होता है, लिग्निन से बना होता है, और इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि आप एग्जांपल लो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका, चलिए एग्जांपल, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। ये स्क्लेरेन्काइमा है, देखिए एकदम क्या है इसमें, इसका जो टिश्यू है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, इसका जो कोशिका है, इसके बीच में कोई भी गैप आपको नहीं दिख रहा होगा। ये क्या होता है, कठोर स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हम लोग आते हैं पेरेन्काइमा। ये भी एक तरीके का टिश्यू है। अब ये क्या करता है प्लांट में, सबसे पहले याद रखोगे, मृदु उत्तक इसको हिंदी में बोला जाता है, उसको दृढ़ उत्तक बोला जाता है, ठीक है। तो जो पेरेन्काइमा है, सबसे पहले आपको याद रखोगे इसके जो सेल होते हैं, ठीक है, वो लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जो इसके कोशिका, क्योंकि टिश्यू है, टिश्यू क्या से बनेगा, सेल से बनेगा। ये उत्तक है, बनेगा किससे, कोशिका से। तो जो इसका कोशिकाएं होती है, जो इसके सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, लिविंग सेल्स होते हैं। पर यहाँ देखोगे जो इसके सेल्स इसके बीच में बहुत सारा गैप है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या बोलोगे, किसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका पेरेन्काइमा में क्या होता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। वही लिखा हुआ है कि सेल जो है, ठीक है, इसमें जो कोशिका होता है लूजली पैक्ड होता है। देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो लूजली पैक्ड है, ठीक है, लूजली पैक्ड है, आपको याद रखना है। तो सेल जो होता है लूजली पैक्ड होता है, और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, याद रखना। यहाँ मैंने सिर्फ इंटरसेलुलर लिख दिया है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इसमें मिलता है, मतलब सेल के बीच में बहुत सारा स्पेस है। क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा। एक पॉइंट यहाँ और याद रखोगे, इसके साथ आता है एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा क्या, तो देखिए जो पेरेन्काइमा होता है इसी को हम लोग एरेन्काइमा बोलेंगे। देखिए कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट, आप ध्यान से समझ, एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में रहता है, तो देखते हो कि पानी पे वो तैरता रहता है, तैरते रहता है, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो जब पेरेन्काइमा, ठीक है, जो पेरेन्काइमा एज ए एरेन्काइमा काम करेगा, कब काम करेगा सर, तब काम करेगा जब जो इसका एक्वेटिक प्लांट जो होता है उसमें एयर कैविटी आ जाता है। मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि जो एरेन्काइमा होता है, ठीक है, वो बेसिकली है पेरेन्काइमा ही, ठीक है, पर जल में जब वो काम करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरेन्काइमा। और जब वो जल में काम करेगा इस तरीके का टिश्यू, तो उसमें वायु गुहा आ जाता है, जिसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, आपका एयर कैविटी बोला जाता है। देखो इसमें सिंपल सा है, समझो, इतना घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले पेरेन्काइमा का हमने बात किया, ये एक इस तरीके का टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, वो लिविंग सेल से बना होता है, मतलब कि उसका जो कोशिका है वो जीवित है। दूसरा, जो ये सेल है, जो ये कोशिका है, तो कोशिका में इसका जो सेल है, ठीक है, सेल से बना होगा ये, मतलब ये जो टिश्यू है, तो इसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखोगे यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ, तो इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा को ही हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। कब, जब हम लोग एक्वेटिक प्लांट का बात करेंगे। एक्वेटिक प्लांट होते हैं वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, और जब ये पानी में रहेगा तो ये जो सेम टिश्यू है इसके अंदर एक चीज डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर कैविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग वायु गुहा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, पेरेन्काइमा, ठीक है। बस समझते चलो, और जो लिखा हुआ है मेरे बातों पे बस ध्यान देना, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका कोलेन्काइमा, जिसको स्थूल उत्तक बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये कोलेन्काइमा है, अब ध्यान से देखना, अब ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका भी जो है ये बहुत पैक्ड है, एकदम पैक है, इसमें भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये लिविंग सेल से बना होता है, क्या होता है, ये आपका लिविंग सेल से बना होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इसमें रेशा होता है। अब कोलेन्काइमा आप ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो क्या करता है, आपका जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है,
क्या करता है, फ्लेक्स, जैसे हवा आता है तो ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है, पर तभी भी प्लांट टूटता नहीं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, उसको यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। कौन करता है, तो कोलेनकाइमा करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्यों ऐसे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना रेसा होता है, फाइबर प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये भी एक लिविंग सेल से बना होता है, इसके अंदर रेसा होता है, मतलब फाइबर्स होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो सेल्स जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग सेल होता है, लंबा होता है, ठीक है, एलोंगेटेड होता है, और क्या होता है, जो उसका कॉर्नर होगा, यहाँ कॉर्नर पे क्या होता है, ये मोटा होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा ऐसा सेल है जो लंबा होगा और कॉर्नर पे मोटा होगा, तो कोलेनकाइमा। कौन सा ऐसा सेल है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कोलेनकाइमा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बोले या मैकेनिकल सपोर्ट बोले, दोनों में आंसर आप मारोगे कोलेनकाइमा। और ये भी क्या है, एक लिविंग सेल से बना होता है, मतलब जीवित आपका कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, समझ में आया, चलिए ये समझ में आएगा। तो ये जो था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू था, हमने अभी बात किया था। ठीक है, कि जो हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे वो दो तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल, ठीक है, स्थायी उत्तक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जाइलम एंड हम लोग पढ़ेंगे फोइलम के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जाइलम एंड फोइलम का बात करें तो ये क्या है, एक संवाहन मंडल इसमें होता है। संवाहन मंडल आप पूछोगे, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, संवाहन मंडल क्या होता है, इसमें कंडक्शन होता है, मतलब ये कुछ चीज ले जाएगा एक जगह से दूसरा जगह, इसमें संवाहन मंडल उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को आखिर जाइलम एंड फोइलम में पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम का। ये क्या है, आपका परमानेंट टिश्यू है, पर एक जटिल परमानेंट टिश्यू, दैट मींस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है ये चीज, ये है आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका, तो ये जाइलम का, जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर। अब इसमें याद क्या रखना है, जो जो इसमें दिया हुआ है, ट्रेकाइट्स किसका पार्ट है, जाइलम का, वेसल किसका पार्ट है, जाइलम का, जाइलम पेरेनकाइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, ये तो आप समझ सकते हो। ट्रेकाइट्स एंड वेसल आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेकाइट्स एंड वाहिका, उसको जिसको हिंदी में बोलते हैं, बट याद रखना इसको इंग्लिश में ही याद रखना, ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जाइलम का। सबसे पहले याद रखना, जो जाइलम जो होता है ये डेड सेल से बना होता है, मतलब जो ये बना होता है, क्योंकि ये एक टिश्यू है, क्या है, ये एक उत्तक है, तो ये किससे बना होगा, सेल से बना होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये डेड सेल से बना होता है। कौन सा, जाइलम टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, आखिर बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो याद रखना वाटर एंड मिनरल। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा चीजें से क्वेश्चन पूछ लीजिए। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स का बात कर रहा है। ठीक है, वो कहां से मिलता है, तो उसके जड़ से मिलता है, और जड़ से जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो पूरा जो प्लांट में है कौन ले जाता है, देखिए, तो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज जो होगा। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल, ठीक है, और एक दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो न्यूट्रिशन को, ठीक है, पूरा रूट से लेके, जड़ से लेके पूरे बॉडी में कौन फैलाता है, तो आपका ये जाइलम फैलाता है। तो यही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जल, खनिज, नमक का परिवहन करता है। याद रखिएगा, जड़ से पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों के रूप में ये ट्रांसफर करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या समझा, सबसे पहला पॉइंट ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, दूसरा ये एक डेड सेल से बना हुआ है। तीसरा क्या करता है, ये आपका वाटर ट्रांसफर करता है, मिनरल ट्रांसफर करता है, सॉल्ट ट्रांसफर करता है पूरे आपका प्लांट में। और कहां से लाएगा, तो नीचे से लाएगा, धरती से लेके आएगा, पूरे में ट्रांसफर कर देगा और न्यूट्रिशन करता है। उसके बाद रूट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, रूट से लेके पूरे बॉडी में ट्रांसफर। तीसरा याद रखिएगा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन वाला। मतलब देखिए, ये धरती से लेके सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से लेके फिर नीचे आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जाइलम जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। बट ठीक है, जो फोइलम पढ़ेंगे, जो फूड बेसिकली पूरे प्लांट में आपका
ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, हम बताएंगे वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये ऊपर भी ले जाएगा और नीचे भी ले जाएगा। अभी बस इतना समझना कि जाइलम जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें क्या क्या से ये बना होता है, इसी से क्वेश्चन छपाता है, ठीक है। जो जाइलम आखिर किस किस चीज से बना होता है, तो ट्रेकाइट से बना होता है, वेसल से बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है, जाइलम फाइबर से। तो ये सब उसके सेल से, ठीक है, क्योंकि सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। मेरे साथ रिपीट करो, जाइलम क्या होता है, डेड सेल से बना होता है, मतलब मृत कोशिका से बना होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल एंड सॉल्ट, क्या करता है, वाटर मिनरल सॉल्ट, मिनरल मतलब खनिज, ठीक है। ये क्या करता है, आपका पूरा नीचे से लेके जड़ से लेके पूरा आपका प्लांट में ट्रांसफर करता है। हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये एक यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या क्या चीज से बना होता है, तो आपका ट्रेकाइट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। याद रखिएगा, जनरली जो आपका जाइलम है वो डेड सेल से बना होता है, बट इसमें एक ऐसा सेल होता है जो इसमें क्या होता है, लिविंग होता है, मतलब जिंदा होता है, वो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि बना तो इसका जितने भी सेल से बना होता है वो डेड सेल से बना होता है, बट इसका एक जो होता है, यहाँ देखो जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या होता है, आपका लिविंग होता है। एक चीज इसमें आपको और याद रखना है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, ये ग्रेविटी हर चीज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, मतलब नीचे खींचेगा, बट ये कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये हमेशा ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट में काम करेगा। तो इसीलिए लिखा है हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी। सेम चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, वेसल एंड ट्रेकाइट्स, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा फोइलम का, ठीक है। अब फोइलम का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या है, सिप ट्यूब से, क्या क्या चीज से बना, इसका ये सेल है, ठीक है, ये फोइलम टिश्यू है, तो कौन सा, सिप ट्यूब एक एलिमेंट है, फोइलम पेरेन्काइमा है, कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग फोइलम का बात करें, ये भी क्या होता है, लिविंग सेल से बना है, पर जाइलम क्या था, डेड सेल से बना हुआ था, ठीक है। दूसरा, वो क्या करता था, आपका वाटर हो, मिनरल है, सॉल्ट है, उसको नीचे से लेके पूरे प्लांट में ट्रांसफर करता था। ये क्या करता है, आपका फूड देखो, अब ये ध्यान से देखना, फूड को ट्रांसफर करता है। और जो आपका प्लांट है वो फूड कहाँ बनाएगा, पत्ते में बनाएगा। अब पत्ता में वो बनाएगा, पत्ता के ऊपर वाले पार्ट में भी ले जाएगा, और पत्ता का जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब रूट्स तक ले जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है, आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। क्योंकि अगर पेड़ का जो पत्ता है, मान लीजिए यहाँ इतना लंबा पेड़ है, पत्ता यहाँ है, तो पत्ता यहाँ खाना बनाएगा तो ऊपर भी भेजेगा, नीचे भी भेजेगा, मतलब ये बाई डायरेक्शनल होता है। और क्या करता है, वो क्या करता था, वाटर मिनरल सॉल्ट ट्रांसफर करता था, और ये फूड ट्रांसफर करेगा। और याद रखिएगा, जो प्लांट जो फूड स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। और हम लोग किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करते हैं। और ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, और फैट मसल में भी होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके छपेंगे, ठीक है, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये लिविंग सेल से बनता है, ठीक है। दूसरा, इसका काम क्या होता है, पी फॉर फोइलम, पी फॉर फूड, सेम लगता है ना, ठीक है। तो फोइलम क्या करता है, फूड क्या ट्रांसफर करता है, डिफरेंट प्लांट का बॉडी में ट्रांसफर करता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, मैंने समझा दिया। अब ध्यान से समझिए किस किस चीज से बना होता है। सिव ट्यूब से बना होता है, कॉम्पेनियन सेल से बना होता है, फोइलम पेरेन्काइमा से बना होता है, फोइलम फाइबर से बना होता है। देखिए, बड़ा इजी है। देखिए, फोइलम पेरेन्काइमा, फोइलम फाइबर, तो फोइलम लगा हुआ है, तो इसमें तो आपको टेंशन नहीं है। आपको बस याद रखना, इसमें होता है कॉम्पेनियन, इसमें सिव ट्यूब्स होता है और कॉम्पेनियन सेल्स होता है, और उसमें क्या होता है, ट्रेकाइट्स होता है एंड वेसल होता है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है, वो यूनिडायरेक्शनल है। ये फूड ट्रांसफर करता है, वाटर मिनरल सॉल्ट करता है, वो चीज, ठीक है। और ये लिविंग सेल से बना हुआ है, वो डेड सेल से बना हुआ है। ये लिविंग सेल से है, बट इसमें एक डेड सेल जो होता है वो होता है आपका फोइलम फाइबर, और उसमें एक लिविंग सेल सिर्फ था, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, बस लिख के आप रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अभी मैंने आपको समझाया था कि कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, ठीक है। तो कौन बनाता है, सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो ये है आपका प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, मतलब पौधे को कठोर बनाता है, ठीक है। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं सख्त बनाता है, तो आप बोलोगे स्क्लेरेन्काइमा। इसमें जो सेल वॉल जो होता है बेसिकली किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप याद, मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, लिग्निन, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, मतलब जो आपका कोशिका है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेन्काइमा से मैंने आपको क्या बताया था, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस
होता है, ठीक है। और जब ये एक्वेटिक प्लांट में दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा बोलेंगे, याद रखिएगा। कोलेनकाइमा से मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, और लचीलापन जो प्रोवाइड करता है वो आपका कोलेनकाइमा करता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो जाइलम टिश्यू में नहीं मिलता। अब देखिए ट्रेकाइट्स हो गया, वेसल, ट्रेकाइट हो गया, ठीक है, वेसल को आप वेसल ही याद रखना, ठीक है। उसके जाइलम पेरेन्काइमा और छलनी ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब्स जिसको बोला जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू में कौन सा नहीं मिलता। सबसे पहले मैंने आपको जाइलम के बारे में क्या क्या करवाया था। ये एक डेड सेल से बना होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, ट्रेकाइट्स होता है, वेसल होता है, ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है, सीव ट्यूब्स, और आपका कॉम्पेनियन सेल जो मैंने बोला था किस में होता है, तो ये जो होता है आपका किस में होता है, फोइलम में होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू हैज इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर ऑफ, मैंने अभी समझाया था कि कौन सा निम्नलिखित में से किस जमीनी उत्तक की कोशिकाओं के कोनों पर क्या है, अनियमित गाढ़ापन होता है। मतलब क्या होता है, जो उसका लास्ट वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका इरेगुलर होता है, और क्या होता है उसमें थिक होता है, मोटापा होता है। तो मैंने इसके बारे में अभी मैंने आपको करवाया था, वो कौन था, देखो मैंने अभी नोट्स आपको, कोलेनकाइमा के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए पेरेन्काइमा, देखिए मैंने अभी कहा कोशिकाएं लंबी रहती है और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती है, ठीक है, लिखा हुआ ये सब चीज, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निम्न में से किस जमीनी उत्तक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये है आपका विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। क्या हो जाएगा यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता बोले जिसको मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, या फ्लेक्सिबिलिटी भी बोले, लचीलापन बोले, क्या बोलोगे, कोलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्स ऑफ द टिश्यू आर थिकेंड ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ लिग्निन। लिग्निन कहाँ था, मैंने अभी समझाया था, लिग्निन किसमें बोलता है, जिसका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। तो वो किसमें था, तो वो था आपका किसमें, वो है आपका किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में, जो पहला मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है आपका द मेन फंक्शन ऑफ सिप ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, इज टू ट्रांसपोर्ट। जो सिप ट्यूब्स होता है मैंने अभी आपको पढ़ाया था सिप ट्यूब्स, ठीक है, और जो कॉम्पेनियन सेल होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिप ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल होता क्या में। अगर वो अगर आप समझ गए तो इसको इजीली आंसर दे दोगे। और सब क्वेश्चंस आए हुए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं उठाए हुए। तो जो आपका कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, छलनी नलिया और सहयोगी कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब्स, ये किसमें मिलता है, तो ये मिलता है फोइलम में। और फोइलम का जो काम क्या होता है, फूड बनाना, तो फूड को प्लांट को देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। बस आपको मैं ये कहूंगा कि जो भी चीज यहाँ बताया जा रहा है उसको बस आप ध्यान से सुनते हुए चलिए। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो 5% लोग कर पाएंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोग करके आओगे। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगे जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।